Okay, so guys, in last class we were talking about the beta and gamma functions, and we discussed some basic properties and fundamental formulas of beta and gamma functions. And I earlier told you that these are mathematical tools for solving special kind of different definite integrations, right? So today we will discuss some properties of beta and gamma functions more, and then probably next class or after midterm, we will do some questions based on these mathematical tools. So let's start. I think the slide is visible to everyone. Yes, sir. अपने पास पेन और पेपर रखिएगा, क्योंकि लास्ट क्लास में आपने जो जो फंडामेंटल फॉर्मूले लिखे थे और प्रॉपर्टीज़ लिखी थी, हो सकता है वो आज काम में आ जाए। तो आपकी लास्ट क्लास के नोट्स जो आपने बनाए हैं वो साथ में रखिए। प्लीज़ कीप दैट नोट्स विथ योर सेल्फ। ओके, वी स्टार्ट विथ दिस प्रूफ। टू प्रूव गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई। ओके, ये प्रूफ नहीं करवाया था ना मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को? नो नो सर. सर. ओके, नहीं सर। नो सर. नो. सो गामा 1/2 इज इक्वल टू अंडर रूट पाई, ये प्रूफ हम आज करेंगे। तो वी स्टार्ट विथ ए फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ गामा फंक्शन। Gamma n is equal to 0 to infinity e raised to the power minus x, x raised to the power n minus 1 dx। अब आप n की जगह 1/2 पुट कर दीजिए। सो इफ यू पुट 1/2 for n is equal for n, then gamma 1/2 is equal to, दोनों तरफ पुट कर दीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to infinity e raised to the power minus x, x raised to the power n minus 1 होता है, मतलब 1/2 minus 1, that is minus half। ओके, अब इस इंटीग्रेशन में आप एज्यूम कीजिए x इज इक्वल टू यू स्क्वायर, that x is equal to u square, so dx is equal to 2u du। लिमिट भी देखते हैं, लिमिट भी चेंज होगी। इफ यू आर पुटिंग x is equal to 0 here, you will get u is equal to 0। if you are putting x is equal to infinity here, you will get u is equal to infinity। so there will be no change in the limits, it will be as it is, 0 to infinity। पुट कर दीजिए, गामा 1/2 इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वायर, और x का वैल्यू यहाँ से पुट कर दीजिए। x का वैल्यू हो गया यू स्क्वायर, सो यू स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस 1/2, डेट इज यू रेज टू द पावर माइनस 1, और dx का वैल्यू हो गया 2u du। ओके, ये टू कांस्टेंट ऐसे बाहर ले लीजिए, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी, ये वाला u और ये u इनवर्स, ये दोनों मर्ज हो गए, u रेज टू द पावर 0 हो गए, डेट इज 1, तो आपका बन गया इन 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इंफिनिटी e रेज टू द पावर माइनस यू स्क्वायर du। इक्वेशन 1 तक किसको कोई डाउट? सर यस, सर यू की पावर माइनस हाफ होगा ना आप इधर 1/2 देखिएगा, का.
बेटा इधर माइनस देखिए, अरे बेटा देखो तो एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर है ना बेटा, तो यस सर। यू स्क्वायर रेज टू द पावर माइनस यू रेज टू द पावर माइनस, ठीक है। यस सर ठीक है। सो इक्वेशन वन तक किसी को कोई डाउट हो तो बताइए। नो सर। नो सर। ओके फाइन। अब देखिए इक्वेशन वन का मतलब है गामा वन बाई टू is equal to 2 times 0 to infinity e raised to the power minus u square d। तो सिमिलरली मैं गामा वन बाई टू का वैल्यू ये भी लिख सकता हूँ, 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू infinity e raised to the power minus v square dv, इक्वेशन नंबर टू। एनी प्रॉब्लम? क्योंकि वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को आप चेंज कर सकते हैं by the यस सर। definition of definite integration, by the properties of definite integration। यस सर। अब आप इक्वेशन टू और इक्वेशन वन, सॉरी इक्वेशन, नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन वन एंड टू। So if you multiply equation 1 and 2, in left hand side you will get gamma 1 by 2 into gamma 1 by 2, that is gamma 1 by 2 square is equal to 2 times 0 to infinity e raised to the power minus u square du multiplied with 2 times 0 to infinity e raised to the power minus v square du। और अगर इन दोनों इंटीग्रेशन को क्लब कर दें तो 2 इंटू टू फोर टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू infinity इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू infinity e raised to the power minus times of u square plus v square du d। Any doubt till equation 3? सर एक बार इक्वेशन 2 वापस बता दीजिए। कौन सी इक्वेशन 2। इक्वेशन टू मैंने सिमिलरली करके लिखा है। इक्वेशन वन देखिए, गामा वन बाई टू इज इक्वल टू 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस यू स्क्वायर डी यू है ना। तो डेफिनेट हाँ इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी से आप जानते हैं कि आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन को चेंज कर सकते हैं विदाउट चेंजिंग लिमिट। यस सर। तो आप गामा वन बाई टू को 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस बी स्क्वायर डी भी लिख सकते हैं। हाँ गामा वन बाई टू का आप 2 टाइम्स 0 टू इन्फिनिटी ई रेस टू द पावर माइनस टी स्क्वायर डी टी भी लिख सकते हैं, है ना। हाँ सर। ऐसे ऐसे लिखा है मैंने। फिर इन दोनों इक्वेशन को मल्टीप्लाई करेंगे। इक्वेशन थ्री का कोई और डाउट? अब देखिए इक्वेशन, सर। हाँ अब देखिए इक्वेशन थ्री जो है वो बेसिकली डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि यहाँ पे दो इंटीग्रेशन है, एक u के रेस्पेक्ट में है और एक v के रेस्पेक्ट में। ये डबल इंटीग्रेशन का कॉन्सेप्ट है जो आपको सेमेस्टर 2 में पढ़ाया जाएगा। सेमेस्टर 1 से ये पहले था, सिलेबस में जब अल्ट्रेशन हुआ तो उसको हटा दिया गया। सो डबल इंटीग्रेशन इज नॉट इन योर सिलेबस राइट नाउ, बट इन सेमेस्टर 2 यू विल रीड इट। तो उसकी डिटेल में स्टडी हम सेकेंड सेमेस्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे इसको सॉल्व करना ज़रूरी है। तो मैं आपको एक बताना चाहूँगा आर्टिकल जो हम सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ेंगे, कि हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डबल इंटीग्रेशन जो होता है उसे पोलर कोऑर्डिनेट्स में चेंज करके सॉल्व कर सकते हैं। और उस आर्टिकल को बोला जाता है चेंज ऑफ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स इनटू पोलर कोऑर्डिनेट्स इन डबल इंटीग्रेशन। तो ये इसकी डिटेल में स्टडी तो हम सेकेंड सेमेस्टर में करेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको इस क्वेश्चन के लिए बताना चाहूँगा कि कैसे करते हैं इसे। कभी भी ऐसा कोई एक्सप्रेशन आता है तो उसको हम पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करके करते हैं। पोलर कोऑर्डिनेट का मतलब होता है r sin थीटा और r cos थीटा। तो आप ये जो डबल इंटीग्रेशन है इक्वेशन नंबर 3, इसमें u को आप r cos थीटा एज्यूम कर लीजिए और v को r sin थीटा एज्यूम कर लीजिए। Let u is equal to r cos theta
एंड v इज इक्वल टू आर साइन थीटा। मैं आपको सेकंड सेमेस्टर में बताऊंगा कि जब आप डबल इंटीग्रेशन में कार्टेशियन फॉर्म को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं तो उस केस में डी यू डी वी जो होता है उसको आर डी थीटा डी आर में रिप्लेस करते हैं। अभी आप u इज इक्वल टू आर कॉस थीटा, v इज इक्वल टू आर साइन थीटा एज्यूम कर रहे हैं। इसका मतलब ये जो इंटीग्रेशन है आपका, ये इंटीग्रेशन u v में है। अब ये इंटीग्रेशन आप इक्वेशन 3 में जो इंटीग्रेशन है वो u v में है। जब आप u इज इक्वल टू आर कॉस थीटा और v इज इक्वल टू आर साइन थीटा एज्यूम करते हैं तो ये इंटीग्रेशन पूरी तरह से r और थीटा में चेंज हो जाता है जो अभी u v में है। So this integration will convert into totally in the variables or in the variables r and theta, ठीक है। तो r और थीटा में जब ये पूरा कन्वर्ट होता है तो ये जो डी यू डी वी होता है ये भी r और थीटा में कन्वर्ट होता है और इसको हम डायरेक्टली लिखते हैं r डी थीटा डी आर। ये मैं डिटेल में सेकंड सेमेस्टर में बताऊंगा कि इसको ऐसा क्यों लिखते हैं, लेकिन अभी ध्यान रखिए when you are converting Cartesian to polar form of double integration, then du dv or dx dy will convert into directly r d theta dr. Okay. तो यहाँ देखिए मैं वन बाय वन करके बता रहा हूँ। u इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एज्यूम कर रहे हैं, v इज इक्वल टू आर साइन थीटा एज्यूम कर रहे हैं, तो डी यू डी वी की जगह हो जाएगा आर डी थीटा डी आर। तो यहाँ देखिए डी वी डी वी की डी यू डी वी की जगह तो हो गया आर डी थीटा डी आर और ई रेस टू दी पावर माइनस टाइम्स ऑफ यू स्क्वायर प्लस वी स्क्वायर। तो यू का वैल्यू आप आर कॉस थीटा ले रहे हो, वी का वैल्यू आर साइन थीटा ले रहे हो, तो आर स्क्वायर कॉमन आ गए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, तो ई रेस टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर हो गया। तो ये देखिए ई रेस टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर हो गया और ये डी यू डी वी की जगह आर डी थीटा डी आर हो गया। अब आती है लिमिट चेंज करने की बात। लिमिट देखिए कैसे चेंज करेंगे। अभी इक्वेशन नंबर 3 में जो लिमिट्स हैं वो हैं u की लिमिट 0 टू इन्फिनिटी और v की भी लिमिट 0 टू इन्फिनिटी है और ये कांस्टेंट 4 बाहर है, तो इस कांस्टेंट 4 को तो बाहर एज इट इज लिख दिया। ये देखिए गामा 1/2 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 टाइम्स। अब आप लिमिट चेंज करेंगे। लिमिट चेंज करने का कॉन्सेप्ट वही पुराना वाला ही है। जो भी आप एज्यूम कर रहे हैं उसमें पुट कर दीजिए और वेरिएशन को देख लीजिए कि कहाँ से कहाँ वेरिएशन होगा। दैट्स इट। वी आर एज्यूमिंग u इज इक्वल टू आर कॉस थीटा एंड v इज इक्वल टू आर साइन थीटा। ठीक है। अभी इक्वेशन नंबर 3 में u का वैल्यू जो चेंज हो रहा है वो हो रहा है 0 टू इन्फिनिटी और v का वैल्यू भी चेंज हो रहा है 0 टू। तो बस पुट करते हैं। u का वैल्यू अगर आप 0 पुट करते हो, 0 टू इन्फिनिटी है ना, अगर आप u का वैल्यू 0 पुट करते हो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन में तो आपको मिलेगा 0 इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। यहाँ से अगर हम r और थीटा की वैल्यू वैल्यूएट करें तो r का वैल्यू आएगा 0 और थीटा का वैल्यू आएगा π/2। एक चीज़ तो जरूर, ठीक है। अब आप u का वैल्यू इन्फिनिटी पुट कीजिए यहाँ पे। तो जब आप इन्फिनिटी पुट करते हैं तो इन्फिनिटी इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। दिस इम्प्लाइज r is equal to infinity and cos theta is equal to infinity। लेकिन आपको पता है cos theta की रेंज जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है। सो cos theta cannot be infinity, पॉसिबल ही नहीं है। तो cos theta infinity नहीं हो सकता। इसका मतलब सिर्फ r is equal to infinity। ठीक है। ये तो हो गई u की दोनों लिमिट आपने पुट कर दी, 0 भी पुट करके देख लिया और इन्फिनिटी भी पुट करके देख लिया। अब v में पुट करके देख लीजिए। v का वैल्यू पहले 0 पुट कीजिए। 0 इज इक्वल टू आर साइन थीटा। दिस इम्प्लाइज r इज इक्वल टू 0
and sin theta 0, that is theta 0. Now put the upper limit of v, that is infinity. Infinity put कर दीजिए. Infinity is equal to r sin theta. This implies r is equal to infinity and sin theta is infinity. Sin theta cannot be infinity because range of sin theta and cos theta is from -1 to 1, so it cannot be infinity. तो आपने u का वैल्यू 0 और इन्फिनिटी दोनों यहाँ पुट करके r और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. v का वैल्यू 0 और इन्फिनिटी पुट करके r और थीटा का वैल्यू फाइंड आउट कर लिया. अब आप कंक्लूजन देखिए क्या निकल के आ रहा है. r का वैल्यू 0 आ रहा है लोअर लिमिट और r का वैल्यू इन्फिनिटी आ रहा है अपर लिमिट, और थीटा का वैल्यू 0 आ रहा है लोअर लिमिट और थीटा का वैल्यू π/2 आ रहा है अपर लिमिट. तो आप देख सकते हैं r का वैल्यू 0 टू इन्फिनिटी आ गया और थीटा का वैल्यू 0 टू π/2 आ गया. एनी डाउट यहाँ तक? सर ये फर्स्ट स्टेप के बाद क्या क्या लिमिट्स तो समझ में आ गया, बट ये नीचे वाला स्टेप समझ नहीं आया. कौन सा नीचे वाला स्टेप? सेकंड स्टेप मतलब कौन सा सेकंड स्टेप? सर 4 0 2 मतलब दोनों वो- लिमिट्स को सॉल्व करिए. वो तो अभी तो बताऊंगा बेटा. अभी तो मैंने कहाँ बताया. मैंने बोला अब तक कोई डाउट हो तो बताइए. ओके, बस अब कुछ नहीं करना. डबल इंटीग्रेशन है. एक इंटीग्रेशन थीटा के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं डी थीटा लिखा हुआ है, और एक इंटीग्रेशन आर के रेस्पेक्ट में आप देख सकते हैं डी आर लिखा हुआ है. किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व कर लीजिए. किसी के भी रेस्पेक्ट में पहले सॉल्व कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है. ओके, तो देखिए यहाँ आर ई रेस टू दी पावर, तो एक बार मैं इसको मार्किंग कर. तो आप पहले आर के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, पहले थीटा के रेस्पेक्ट में सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं. पहले आर के रेस्पेक्ट में सॉल्व करना है. देखिए तो आपको सिर्फ ये वाला इंटीग्रेशन सॉल्व करना है आर के रेस्पेक्ट में. ये वाला, ये तो हो गया फंक्शन, और ये आर के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन. तो इंटीग्रेशन फ्रॉम आर इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी आर ई रेस टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर डी आर. इसको इंटीग्रेट करना बहुत ईजी है, आप जानते हैं कैसे करेंगे. आर स्क्वायर को टी एज्यूम कर लीजिए, तो आर डी आर का वैल्यू हो जाएगा 1/2 डी टी. लिमिट चेंज करते हैं. आर इज इक्वल टू 0 लिखेंगे तो टी इज इक्वल टू 0 हो जाएगा. आर इज इक्वल टू इन्फिनिटी पुट करेंगे तो टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब कोई चेंज नहीं होगा. तो आपका आ गया टी इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 1/2 बाहर, और ई रेस टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर, दैट इज ई रेस टू दी पावर माइनस टी. ओके, और आर डी आर का वैल्यू 1/2 डी टी, दैट इज डी टी 1/2 तो बाहर डी टी. अब इसका इंटीग्रेशन आप कर सकते हैं. माइनस ई रेस टू दी पावर माइनस टी, तो ये देखिए माइनस, ये माइनस दिख रहा है आपको, ये माइनस 1/2, ये 1/2 ई रेस टू दी पावर माइनस टी. टी का वैल्यू आर स्क्वायर पुट कर दीजिए, तो ई रेस टू दी पावर माइनस आर स्क्वायर, और इसका लिमिट है टी इज इक्वल टू 0 टू. और ये सिर्फ आर के रेस्पेक्ट में हुआ है, बाकी एज इट इज छोड़ दीजिए. 4 टाइम्स, ये 4 टाइम्स. थीटा के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू π/2, और लास्ट में ये डी टी. यहाँ तक कोई डाउट? पहले आर के रेस्पेक्ट में कर दिया. जितेंद्र, एनी डाउट? नो सर. अब आप लिमिट पुट कर दीजिए. आप पहले इन्फिनिटी पुट करेंगे तो ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू 0 होता है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था. जरा मैं लिमिट यहाँ पुट करके दिखा देता हूँ. -1/2 तो कांस्टेंट है बाहर. लिमिट पुट कीजिए. ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी माइनस ई रेस टू दी पावर 0. तो ई रेस टू दी पावर माइनस इन्फिनिटी का वैल्यू तो 0 होता है, और ई रेस टू दी पावर 0 का वैल्यू 1 होता है. सो 0 - 1,
दैट इज 1/2। तो यहाँ देखिए, यहाँ 4 इंटू 1/2 होगा, तो 4 इंटू 1/2 2 हो जाएगा, तो ये 2 आ गया यहाँ पे। इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 और ये dt। एनी डाउट? नो सर। अब नो डी सर। अब डी थीटा का इंटीग्रेशन थीटा हो गया और लिमिट 0 to π/2। इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, π/2 माइनस 0 दैट इज 2 इंटू π/2 दैट इज पाई। तो गामा 1/2 होल स्क्वायर का वैल्यू हो गया पाई, तो गामा 1/2 का वैल्यू हो गया अंडर रूट। एनी डाउट? नो सर। नो So, सर। so it's a very interesting proof and very important proof as well. However, we are taking the concept of double integration and change of Cartesian form to Euler form, but इतना difficult भी नहीं है इस concept को थोड़ा सा देखना, और डिटेल में इस concept की study हम 7th semester में करेंगे। If no doubt, then I think we should move. यस सर। ये मैंने आपको करवा दिया था गामा फंक्शन ऑफ सेकंड काइंड, और इसका प्रूफ भी मैंने आपको करवा दिया था। ठीक है ना जितेंद्र, करवा दिया था नहीं लास्ट यस क्लास सर। में? प्रूफ एक प्रूफ छोड़ा था आपने। ये वाला छोड़ा था है ना, रिलेशन बिटवीन yes. बीटा एंड गामा फंक्शंस। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अपनी कॉपी में लिख लीजिए। बीटा और गामा में क्या रिलेशन होता है? बीटा mn is equal to gamma m gamma n divided by gamma m plus n. Please note it down in the notebook. Beta mn is equal to gamma m gamma n divided by gamma m plus n. This is the most important relations, बहुत 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 important relation है। And no doubt m and n are parameters, so they are greater than 0. It's obvious. So it's a relation between beta and gamma function. Have you noted down, all of you? यस सर। यस सर। Good. चलिए इसका प्रूफ देखते हैं। The proof is very important as well. और गामा 1/2 is equal to अंडर रूट पाई का जो अभी प्रूफ देखा है, सिमिलरली ऐसा ही प्रूफ है इसका भी, तो आपको अब समझने में बहुत इजी हो जाएगा। देखिए ऑलमोस्ट वैसा ही प्रूफ है। बाय द डेफिनेशन ऑफ गामा, गामा m कैन बी रिटन एज बाय इक्वेशन 1, गामा m is equal to 0 to infinity e raised to the power minus x, x raised to the power m minus 1 dx. Similarly, gamma n can be written as 0 to infinity e raised to the power minus y, y raised to the power n minus 1 dx. Is it correct? By the definition of gamma function of first kind? Guys? यस सर। Okay. यस सर। Okay. अब हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे पी स्क्वायर। आप फॉर एग्जांपल यू स्क्वायर ले लीजिए। अभी लास्ट क्वेश्चन में हमने यू स्क्वायर लिया था, याद है? एक्स इज इक्वल टू यू स्क्वायर। यस सर। वैसे यहाँ पे x इज इक्वल टू यू स्क्वायर ले लो, y इज इक्वल टू वी स्क्वायर ले लो। देखो लास्ट वाले क्वेश्चन में गामा 1/2 में हमने x इज इक्वल टू यू स्क्वायर लिया था, फिर सेम गामा 1/2 दूसरा एज्यूम कर लिया था वी स्क्वायर में, याद है ना? फिर उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया था, गामा 1/2 तो गामा 1/2, है ना? यस सर। बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पे करना है। देखो इस जो फर्स्ट इक्वेशन है इसमें x इज इक्वल टू यू स्क्वायर एज्यूम कर लो, सेकंड इक्वेशन में y इज इक्वल टू वी स्क्वायर एज्यूम कर लो, तो जो गामा m गामा n बनेगा उन दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। ये दिख रहा है आपको लास्ट इक्वेशन? यस सर। देखिए ऐसे करना है, तो u की जगह p ले लो, एक ही बात है, v की जगह q ले लो। सो लेट x इज इक्वल टू पी स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू q स्क्वायर इन इक्वेशन 1 एंड 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है, अच्छा सब्स्टिट्यूट करके आप लोग ये इक्वेशन लेके आ जाओगे। इसको बताने की जरूरत है क्या, इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 नहीं सर। कर लोगे? यस सर। हो जाए। यस।
अब थोड़ा सा हिंट देता हूँ, जैसे एक्स इज इक्वल टू पी स्क्वायर है तो डी एक्स का वैल्यू हो गया आपका 2p/dp। और फिर इवेल्युएट कर लेते हैं, वाई इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर है तो डी वाई का वैल्यू हो गया 2q/dq। लिमिट चेंज होगी नहीं क्योंकि एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हो तो पी का वैल्यू भी 0 आएगा, इन्फिनिटी पुट करते हो तो पी का वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगा। सिमिलरली वाई में 0 पुट करते हो तो क्यू का वैल्यू भी 0 आएगा, वाई में इन्फिनिटी पुट करते हो तो क्यू का वैल्यू भी इन्फिनिटी आएगा। सो लिमिट विल नॉट बी चेंज। तो गामा m बनेगा आपका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर p रेज टू द पावर 2m माइनस 1 dp, और गामा n बनेगा 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस q स्क्वायर q रेज टू द पावर 2n माइनस 1 dq। इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। एनी डाउट टिल इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4? नो सर। सर हाँ, यस। ये पी स्क्वायर की पावर 2m-1 तो ना 2m-2 आएगा ना यार अगर x की जगह p। मैं बेटा आप कैलकुलेट करो, आपको dx का वैल्यू भी तो 2p/dp आएगा ना, ये p भी तो मर्ज होगा ना बेटा। हाँ ओके सर। तो अगर यही चीज़ मैं बता दूंगा फिर तो मैं पूरा सॉल्व भी कर देता हूँ, आप लोग भी तो सॉल्व करो ना, कुछ कॉपी में सॉल्व करके देखा करो, ठीक है। इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो गामा mn इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4 इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस पी स्क्वायर e रेज टू द पावर माइनस क्यू स्क्वायर मर्ज होगी e रेज टू द पावर माइनस टाइम्स ऑफ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर p रेज टू द पावर 2n माइनस 1 q रेज टू द पावर 2n माइनस 1 dp/dq। एनी डाउट इन लास्ट इक्वेशन? नहीं सर। अब क्या करना है जितेंद्र? मैंने लास्ट क्वेश्चन में क्या समझाया था, इसके बाद में क्या कर रहे हैं? लिमिट चेंज करनी है। नहीं नहीं, पहले एज्यूम तो करोगे ना। सर पी को और क्यू को अज्यूम कर लेंगे सर। क्या एज्यूम करेंगे? p इज इक्वल टू आर साइन थीटा एंड आर कोस r, थीटा। p इज इक्वल टू r cos थीटा एंड q इज इक्वल टू r sin थीटा। वेरी गुड, बस वही करना है। लेट p इज इक्वल टू r cos थीटा, q इज इक्वल टू r sin थीटा। तो dp/dq की वैल्यू क्या हो जाएगी? लास्ट क्वेश्चन में du dt की वैल्यू क्या लिखी थी हमने? आर डी थीटा डी आर। हाँ, तो dp/dq की वैल्यू क्या आ जाएगी? r d थीटा dr। और लिमिट चेंज करने का स्टाइल मैंने आपको जो बताया था उसको कर सकते हो आराम से। यस सर। तो r का वैल्यू कहां से कहां आएगा? 0 टू इन्फिनिटी। और थीटा का वैल्यू कहां से कहां आएगा? 0 टू पाई। 0 पुट कर दीजिए e रेज टू द पावर माइनस आर स्क्वायर r रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस 1 cos 2 रेज टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा sin 2 रेज टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा dr। r इसके साथ मर्ज कर दिया मैंने, वो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? नो सर। नो सर। क्योंकि ये सिंपल कैलकुलेशन है, जब आप कॉपी में करोगे समझोगे। अब एक काम कीजिए, यहाँ पे थीटा वाले इंटीग्रेशन को अलग रख दीजिए और r वाले इंटीग्रेशन को अलग कर दीजिए, ठीक है। तो ये जो 4 है, इस 4 का 2 टाइम्स तो मैंने यहाँ ले लिया और 2 टाइम्स यहाँ ले लिया, और थीटा वाले इंटीग्रेशन को देखिए मैंने अलग कर दिया, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू पाई बाई 2 cos रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा sin रेज टू द पावर 2m माइनस 1 थीटा d थीटा, ये अलग कर लिया देखिए। और r वाले को अलग कर लीजिए, इसका 2 टाइम्स इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी e रेज टू द पावर माइनस आर स्क्वायर r रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ, ये एक बार चेक कर लेना, ये 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस 1 है या 2m प्लस n माइनस 1 है, एक बार देख लेना आप लोग जब कैलकुलेट करोगे ना। तो e रेज टू द पावर माइनस आर स्क्वायर r रेज टू द पावर प्लस। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? दोनों इंटीग्रेशन को अलग अलग करके।
अब मुझे कोई बताएगा कि इस फर्स्ट वाली टर्म का वैल्यू क्या होता है? फिर उससे वो जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था m पावर में बीटा एम एन। गामा फॉर्मूला से। नहीं नहीं नहीं, मैंने आपको बीटा का ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन पढ़ाया था, आपकी कॉपी में देखिए आप लोग। सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ बीटा फंक्शन देखिए आप। बीटा का जो ट्रिग्नोमेट्री रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको पढ़ाया था वो अपनी अपनी कॉपी में देखिए। ये सर 0 to 1 जो बेटा बीटा का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन बोल रहा हूँ, जी सर, BMN। यही होगा। जी सर यही है। सो सर साइन में अलग है। बी एम एन बीटा एम एन इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 to पाई बाय 2 cos रेज टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा sin रेज टू द पावर 2n माइनस 1 थीटा d थीटा, यही होता है। जी सर। यस सर। तो इसकी जगह तो आ गया बीटा एम, इसकी जगह तो आ गया बीटा एम। लेफ्ट साइड में गामा एम चल रहा है, आपको दिख रहा है गामा एम, ठीक है। ओके, अब ये जो बचा हुआ इंटीग्रेशन है इसको ध्यान से देखते हैं। इस बटे इसको इसने डायरेक्ट लिख दिया, लेकिन हम ऐसे डायरेक्ट नहीं लिख सकते, इसको हमें सॉल्व करना पड़ेगा। ये इंटीग्रेशन है 2 टाइम्स 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस आर स्क्वायर आर रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस 1। इसको मैं अलग से आपको सॉल्व करके बताता हूँ। इसमें क्या करना है आपको, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना, ये बीटा एम एन आ गया और ये गामा एन है लेफ्ट साइड में, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। नो सर। अब देखिए इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए आपको आर स्क्वायर को टी एज्यूम करना पड़ेगा। तो आर डी आर का वैल्यू हो गया आपका 1/2 डी टी। तो आपका बन गया 2 तो पहले ऑलरेडी है, और ये 1/2 यहाँ से आ गया 1/2 इंटीग्रेशन। लिमिट में कोई चेंज नहीं होगा क्योंकि r इज इक्वल टू 0 पर भी t इज इक्वल टू 0 और r इज इक्वल टू इन्फिनिटी पर भी t इज इक्वल टू इन्फिनिटी है। सो लिमिट विल नॉट बी चेंज्ड, 0 to infinity e रेज टू द पावर माइनस t। r का वैल्यू है हमारा t, मतलब t रेज टू द पावर सॉरी आर स्क्वायर का वैल्यू t है, आर स्क्वायर का वैल्यू t है। तो r का वैल्यू क्या हो गया हमारा t रेज टू द पावर 1/2, ठीक है। तो ये हो गया t रेज टू द पावर 1/2 और इसकी पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस 1। और dr का वैल्यू हो गया, dr का वैल्यू हो गया, यहाँ से फाइंड आउट लीजिए, आर डी आर इज इक्वल टू 1/2 डी टी। तो 1/2 तो मैंने यूज़ कर लिया, dr का वैल्यू हो गया 1/r डी टी। तो 1/r और r का मतलब है t रेज टू द पावर 1/2। तो 1/r मतलब 1/t रेज टू द पावर 1/2 dt, ठीक है। इज इट क्लियर? सिंपल सब्स्टिट्यूशन किया है मैंने, कुछ नहीं किया, आप लोग भी कर सकते हो, राइट? इज Yes, इट क्लियर? ओके, 2 से 2 कैंसिल हो गया, इंटीग्रेशन 0 to infinity, थोड़ा ध्यान से कैलकुलेट करना, e रेज टू द पावर माइनस टी। देखिए मेरे पास मार्जिन नहीं है, आप अपनी कॉपी में कैलकुलेट कर सकते हैं। t रेज टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n माइनस 1। तो यहाँ कर रहा हूँ मैं, एक बार देखिए, इसका मतलब हो गया t रेज टू द पावर 1/2 रेज टू द पावर 2 टाइम्स ऑफ m प्लस n। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो m प्लस n और माइनस 1/2। क्या मैं सही बोल रहा हूँ? चेक कर लीजिए, इज इट क्लियर? ये वाला पार्ट, ठीक है। और फिर आगे है 1/t रेज टू द पावर माइनस 1/2।
इसका मतलब टी रेस टू द पावर -1/2, तो यहाँ पे टी रेस टू द पावर -1/2 और मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आपका ये बन गया टी रेस टू द पावर m प्लस n माइनस 1। एनी डाउट? आपका ये बन गया टी रेस टू द पावर m प्लस n माइनस 1 dt। कोई डाउट है इसमें? Now, could anybody please tell me what is the value of this expression by using fundamental definition of gamma function? गामा फंक्शन फर्स्ट काइंड होता है ना, उस फॉर्मूले को Yes, sir. देखते, उस फॉर्मूले को ध्यान में रखते हुए अपनी कॉपी में देखिए, गामा फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड का जो फॉर्मूला है उसको ध्यान में रखते हुए इसको कंपेयर करके बताइए मुझे कि इस इंटीग्रेशन का वैल्यू क्या होगा। m plus n गामा m प्लस n, m plus n। Yes, sir. यस गामा m प्लस ये गामा सर थोड़ा सा ये ऊपर वाला स्टेप मेरे को समझ नहीं क्या स्टेप समझ में नहीं आया बेटा? अब मैंने इसको जो कैलकुलेट आपने किया है। सुनो, आपका नाम क्या है? व्हाट्स योर नेम? सर जितेंद्र। जितेंद्र। मैथमेटिक्स नहीं नहीं को यहाँ पे पूरी बात सुनिए, मैथमेटिक्स को कभी भी पढ़ाया नहीं जा सकता जब तक प्रैक्टिस ना करो, नहीं करोगे। मैं यहाँ पे आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ मैथमेटिक्स, जब तक आप कॉपी में नहीं करोगे तब तक आपको कैलकुलेटिव पार्ट बहुत सारा समझ में नहीं आएगा कभी भी। मैं फिर भी यहाँ देखो कोशिश कितना करता हूँ, आप लोगों को कैलकुलेशन पूरा करके बता देता हूँ, लेकिन फिर भी जब तक आप नहीं करोगे खुद तब तक आपको गलतियाँ पकड़ में नहीं आएगी कि ये कैसे आए, ये कैसे आए। समझ रहे हैं जितेंद्र? फिर भी आप मुझसे पूछ रहे हैं तो मैं बताता हूँ, कौन सा स्टेप बताइए आपको समझ में नहीं आया। सर आपने जो लिखे हुए मतलब साइड में आपको ये जो मैंने सर्कल किया है ना, इसका इंटीग्रेशन करना है आपको, मोटी मोटी बात ये है, समझ में आई बात? हाँ सर। अब आप इसका इंटीग्रेशन अपनी कॉपी में कैसे करोगे मुझे समझो, कैसे करोगे? आप आर स्क्वायर को टी एज्यूम करोगे ना, हाँ सर। फिर आर स्क्वायर को टी एज्यूम करके ये पूरा जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे ना बेटा, तो आपको फाइनली ये मिलेगा। आप करके देखो, ठीक है ना? है। यस सर। आर स्क्वायर को टी सब्स्टिट्यूट करने के बाद में पूरा का पूरा जब टी में कन्वर्ट करोगे ना तो आपको ये मिलेगा, राइट? यस सर। ठीक। फिर भी बेटा कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं। कई बार क्या होता है कि आपको स्लाइड में थोड़ा सा कंजेस्टेड हो जाता है, इसलिए चीज़ें समझ में नहीं आती, लेकिन जब आप कॉपी में करते हो ना तो वो इजीली हो जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, यस सर। तो ये गामा m प्लस n हो गया। तो यहाँ से क्या बना आपका, तो आप रिलेशन देख लीजिए, हेंस बीटा mn इज इक्वल टू गामा m डिवाइडेड बाय गामा m प्लस n। So this relation is very, very important. Any doubt? No, sir. No, sir. Good. Can we move? यस सर। सर ये तो इतना ही तो था, इसमें 2 प्रूफ ही बचे थे। हाँ, 2 प्रूफ होते नहीं, एक छोटा सा कोरोलरी है, छोटा सा सब प्रूफ है। ये फॉर्मूला सबसे परिचित है, सब जानते हैं इस फॉर्मूले को। यस सर। बस इसका प्रूफ एक छोटा सा है, वो और बताना है मुझे। एक्चुअली इसके प्रूफ में कुछ भी नहीं है। आपको मैंने बीटा फंक्शन का ट्रिग्नोमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन अभी बताया था, पहले बताया था। बीटा mn का वैल्यू होता है 2 टाइम्स क्या बताया था, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to π/2 साइन
raised to the power 2m minus 1 theta cos cos 2n minus 1 2n minus 1 theta from theta d theta. ये प्रोडक्ट लाइन आ गई सारे रखो तो मैंने भी आपको बताया था बीटा एम इज इक्वल टू 2 times of integration from 0 to pi by 2 sin raised to the power 2 and minus 1 theta cos raised to the power 2 and minus 1 theta d theta यही होता है। यस सर। इसका प्रूफ हम पहले कर भी चुके हैं प्रॉपर्टीज में, ये होता है, बिल्कुल ऑब्वियस है। और अभी मैंने आपको प्रूफ करवाया बीटा एम एन का वैल्यू क्या होता है, गामा एन डिवाइडेड बाय गामा एम प्लस एन, इज नॉट सो। यस सर। अब इस प्रॉपर्टी में आपको कुछ नहीं करना है, ये जो 2m माइनस 1 है इसको आप रिप्लेस कर दीजिए a से फॉर एग्जांपल, और 2n माइनस 1 को रिप्लेस कर दीजिए b से, बस और कुछ नहीं करना है। मैं सिर्फ रिप्लेसमेंट की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे सब्सटीट्यूशन की बात नहीं कर रहा हूँ। सब्सटीट्यूशन तो थीटा के रेस्पेक्ट में होगा, अगर आप वेरिएबल ऑफ इंटीग्रेशन चेंज करना चाहते हैं तो वो थीटा चेंज होगा। मैं सिर्फ यहाँ पे कांस्टेंट को सब्सटीट्यूट कर रहा हूँ। जैसे कई बार बड़े बड़े कांस्टेंट को a और b एज्यूम कर लिया जाता है ना, यस सर। वैसे मैं 2m माइनस 1 को a मान रहा हूँ, 2n माइनस 1 को b मान रहा हूँ। तो इस केस में 2m माइनस 1 को a लिया तो m का वैल्यू क्या होगा, a प्लस 1/2, और 2n माइनस 1 को अगर b लिया तो n का वैल्यू क्या होगा, b प्लस 1/2। इज नॉट सो। यस सर। अब आपको कुछ नहीं करना, इस रिलेशन में पूरे में यहां से लेके यहां तक, इस पूरे रिलेशन में आपको 2m माइनस 1 को a पुट कर देना है, 2n माइनस 1 को b पुट कर देना है, जहां जहां m है वहां पे a प्लस 1/2 पुट कर देना है, और जहां जहां n है वहां पे b प्लस 1/2 पुट कर देना है। कीजिए, आप लोग अभी कीजिए कॉपी और मुझे बताइए क्या बन के आ रहा है। सर यही बनेगा। बिल्कुल यही बनेगा, फर्क इतना सा होगा बस ए बी में बन जाएगा, ये बनेगा ना, यस सर। ए बी में बन जाएगा, और ए बी को तो बाद में आप एम एन की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। समझ में आया क्या बोला मैंने? तो जब Yes, आप sir. ये रिप्लेस करेंगे ना, तो देखिए यहाँ हो जाएगा इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to पाई बाई 2 साइन रेज टू द पावर a थीटा कॉस रेज टू द पावर b थीटा d थीटा इज इक्वल टू m की जगह हो जाएगा a प्लस 1/2, तो गामा a प्लस 1/2 गामा b प्लस 1/2 डिवाइडेड बाय गामा a प्लस 1/2 प्लस b प्लस 1/2, दैट इज a प्लस b प्लस 2/2। और ये वाला जो 2 है, ये वाला ये इधर आ जाएगा, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा, तो आपका ये फॉर्मूला बन जाएगा। समझ में आई या नहीं आई बात? यस सर। तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन बस इतना सा है, देखिए इसने ये देखिए m को m प्लस 1/2 से रिप्लेस कर दिया, m को मैंने a b की फॉर्म में ले लिया ताकि आप कंफ्यूज ना हो, ठीक है, बस और कुछ नहीं। एनी क्वेश्चन? Anybody has any doubt? नो सर। So these are the important derivation which we discussed today, and in next class we will do the definite integration questions totally based on beta and gamma functions. अब हम देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे डेफिनेट इंटीग्रेशंस होंगे जिनको हम बीटा और गामा फंक्शन की हेल्प से सॉल्व करेंगे। Anybody wants to say something or any doubt, please? सर
Sir, you will start new topic after the exam. Aryit, what you are asking? Please repeat. Sir, कल तो आपका क्लास नहीं है तो सर. कल है ना मेरा 2 o'clock है ना. सर मैं कुछ बोल रहा था कि आप नया टॉपिक एग्जाम के बाद अगर स्टार्ट करेंगे तो अच्छा होता है. नहीं, नया टॉपिक नहीं करूंगा बेटा मैं. इस टॉपिक के क्वेश्चंस करवाऊंगा मैं आपको. नया टॉपिक नहीं करूंगा. ओके सर. हाँ. I will not start a new topic. The new topic will be started after midterms. We will do some questions of this topic और वो भी तभी करेंगे बेटा जब आपके पास कोई डाउट नहीं होगा. अगर आपको ऐसा लगे कि सर हमारे पास कोई डाउट्स हैं तो आप डाउट्स पूछ लीजिए. और अगर आपको ऐसा लगे कि सर आज क्लास मत लीजिए, आज हमें रिवीजन करना है, आज हमें और कोई पढ़ाई करनी है, तो आप मुझे क्या नाम है बता सकते हैं. तो हम लोग डाउट क्लास ले लेंगे या फिर क्लास को छोड़ देंगे. डोंट वरी अबाउट इट. लेकिन अगर कुछ भी नहीं होगा तो फिर मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा. ओके, सो थैंक यू वेरी मच. हैव अ गुड डे. थैंक यू. थैंक यू सर. Thank you.